नमस्कार स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं आज के लिए मैं जो वीडियो नंबर 4 लोड कर रहा हूँ आपको एपी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ये चौथा वीडियो है। आपके पास बहुत ही शानदार और लाजवाब ये वीडियो लगेगा। आइए छोटे सवालों से पहले हम शुरू करते हैं, किस तरह से हमें सवाल आपको हल करना है। ठीक, यहाँ देखिए लिखा है एपी के रूप में लिखना है। एपी के रूप में इसको आपको दर्शाना है। तो एपी के रूप में लिखने के लिए आपको सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं। एपी के रूप में जब भी लिखिएगा, एपी के रूप में अगर लिखना है तो ए का मान पहले लिखिए और डी का जो मान आता है, डी का मान अगर प्लस में आता है तो हर एक पदों में प्लस प्लस करते जाइए, यानी जोड़ते चले जाइए। अगर माइनस में डी दिया है तो हर एक पदों में घटाते चले जाइएगा। ठीक है, तो ए का मान पहले एडजस्ट कीजिए। ए का जो वैल्यू है 18 दिया है तो 18 हम लिख दिए। और डी का मान मैंने अभी बोला, डी का मान अगर प्लस में है तो प्लस करते जाइएगा, यानी 6 क्या चीज में है, प्लस में है, तो अर्थात इसमें प्लस 6 कर लीजिए। तो 18 में 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 होगा। ठीक इसी तरह से फिर अगला पद लिखना है, तो फिर डी का वैल्यू प्लस में है तो प्लस करते जाइए। तो 24 में 6 प्लस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 6 प्लस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस तरह से हम एपी का रूप लिख सकते हैं। अगर आपसे फिर इसी तरह से सवाल पूछ लिया जाए, एपी के रूप में लिखना है, एपी क्या होगा, एपी बराबर क्या होगा, आपसे पूछा गया है, जिसमें ए का जो मान दिया है, मान के चलिए 80 दिया है, और डी का जो मान है -5 दे रखा है। ठीक है, तो एपी के रूप में लिखना है। तो एपी जब भी लिखना होगा, एपी जब भी आप लिखिएगा तो ए का मान आपको लिखना है ज्यों का त्यों। तो ए का मान मैंने लिख दिया 80, ए का जो मान है 80 हो गया। अगर डी का मान निगेटिव है तो हमेशा ही माइनस करते जाइए, घटाते चले जाइए, यानी निगेटिव करते जाइए। अर्थात माइनस में दिया है डी का मान, 5 कह रहा है कम करने के लिए, तो आप 5 अगर इसमें से कम करते हैं तो कितना आएगा, 75 आ जाएगा। फिर इसी तरह से इसमें फिर 5 कम कर लीजिए, कितना आएगा, तो 70 आ जाएगा। फिर इसी तरह से आप 5 कम करते जाइए, तो यानी कि 65 पर 65 हो गया, डॉट 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 आप करते जाइए। आगे अगर हम आपसे पूछ लें, अगर आपसे इसी तरह से सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए, अगर ए का जो मान है, ए का मान -10 है और डी का जो मान है, डी का जो मान है -3 है, तो एपी क्या होगा, एपी क्या होगा। तो आप इस प्रश्न को वैसे ही बने जैसे मैंने आपको बता रखा है। एपी का जो अगर मान लिखना है तो पहले ए का मान लिखिए। तो ए का मान मैंने लिख लिया -10। ठीक है, डी का मान क्या करना है, डी का मान -3 का मान कम करना है। तो अर्थात हम यहाँ अगर लिख के आपको बता दें तो -10 में से -3 कम करना है। तो -3 हम कम करेंगे, तो आप भी जानते हैं माइनस और माइनस दोनों ऐड होते हैं, और ये चिन्ह जो होता है माइनस का ही लिखा जाता है। अर्थात जब जोड़ेंगे -10 में -3 हमने कम किया, -10 में से -3 हमने कम कर रखा है, तो आप भी जानते हैं माइनस और माइनस जुड़ जाता है, तो -13 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगला फिर -3 कम करिए, यानी -13 में से -3 कम कर लीजिए, तो माइनस और माइनस ये भी हो रहा है तो ये भी जुड़ जाएगा, यानी -16 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगला कहेगा तो -19 हो जाएगा, डॉट डॉट, ये भी एपी हो गया। मैं आपसे और भी पूछ सकता हूं, अगर इस तरह से आपसे दिया जाए, अगला देखिए, एपी के रूप में लिखना है। ए का जो मान है, ए का मान के चलिए 70 दिया है, और डी का मान जो है -10 दे रखा है, तो एपी पूछा है आपसे लिखने के लिए, एपी क्या होगा। तो एपी आप ज्यों कहते हैं, पहले ए का वैल्यू एडजस्ट कीजिए, तो ए का वैल्यू -70 मैंने लिख दिया। ठीक, डी का मान -10 कम करना है, किसमें, इसमें, तो यहाँ पे मैंने 70 लिखा और -10 कम कर लिए, तो -70 और -10 है, तो यानी कि दोनों अपने आपस में जुड़ जाएंगे तो -80 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जोड़ा ही जाता है और चिन्ह क्या दिया जाता है, माइनस का दिया जाता है। इसी तरह से फिर -10 कम करिएगा तो क्या होगा, -90 होगा। इसी तरह से फिर -10 कम करिएगा तो -100 होगा, डॉट डॉट, ये भी होगा। मैं आपके लिए एक सवाल दे रहा हूं, आप अपना ये होमवर्क बना के हमें अगली बार दिखाइएगा, वीडियो में अपना डाल सकते हैं। अगर ए का मान -60 दिया जाए और डी का मान के चलिए -3 दिया जाए, तो एपी क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला एक सवाल और भी मैं लिख देता हूं आपके लिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए ए का मान मान के चलिए 12 है, ठीक है, और डी का मान आपसे दे दिया गया है, डी का अगर मान कह दे -10 है, तो एपी लिखना है, एपी क्या होगा। इस सवाल को भी आप बनाइएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं, तब तक सवालों की तरफ। कौन सा सवाल आपसे पूछा जाए, यहाँ देखिए, यहाँ एक बहुत सुंदर सा सवाल दिया है। यहाँ बॉक्स खाली है, यहाँ 16 दिया है, यहाँ बॉक्स खाली, यहाँ बॉक्स खाली, यहाँ
अंक दिया है 28। तो आपसे पूछा है दोनों बॉक्सों को भर देना है, यानी रिक्त स्थान को आपको पूरा कर देना है। तो किस तरह से होगा, तो जो भी पद दिया जाए, जो पद दिया है, कितना नंबर का पद है उतने ही नंबर का आपको लिखना है। तो कितना नंबर का पद दिया है, यानी इसे कहा जाए तो A1 दिया है, ये दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है, और यहाँ पे A4 दिया है, और यहाँ पे A5 दिया है। जो पद का मान जानते हैं आप उसको ही लिखिए। तो मैंने किस पद का मान जानता हूं भाई, तो A2 का मान दिया है कितना, 16 दिया है। ठीक, इसी तरह से A5 का मैं मान जानता हूं, A5 बराबर दे रखा है 28, तो मैं 28 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह ये दोनों को हम ब्रेक करते हैं। A2 का वैल्यू क्या होता है, A2 का मान अगर ब्रेक करिएगा, A प्लस कितना D होता है, 1D बराबर दे देगा है 16। यह समीकरण मेरे लिए 1 होगा। अगर आपसे कोई पूछे, इसी तरह से A5 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस कितना D होगा, 4D होगा। 5 है तो 4D होगा, बराबर कितना D है, 28। तो 28 मैंने लिखा, ये समीकरण 2 हो गया। इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को तोड़ लीजिएगा। तोड़ने नहीं आता तो मैं तोड़ देता हूँ। ठीक है, तोड़ के हम आगे कर रहे हैं, क्या होने वाला है देखिए। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, क्या देंगे, माइनस देंगे, यहाँ पे माइनस देंगे, और यहाँ पे माइनस देंगे। यहाँ पे कट गया, यहाँ -3D बच रहा है, और यहाँ कितना बच रहा है, घटा लेते हैं, 2 हो रहा है और 1 हो रहा है, यानी कि माइनस में ये भी हो रहा है। तो 3 के पढ़ा कितना बार पढ़िएगा, 3 के पढ़ा 4 मरतबा, यानी डी का जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, डी का वैल्यू 4 आ गया। इस प्रकार से मैं फिर समीकरण 1 में पुट कर देता हूँ। समीकरण 1 में चले जाइएगा तो मान रख सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा हम कर लेते हैं। देखिए समीकरण 1 में किसका मान रखा जाए, तो आप समीकरण 1 में रख लेते हैं डी का मान, क्योंकि डी ही दिया है। तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस 1D इक्वल टू दिया है 16। A का ये लिखिए प्लस 1 इंटू डी का जो मान दिया है 4, तो 4 मैंने लिखा बराबर 16। ये 4 से गुना करके प्लस में रहेगा तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो A का मान कितना आ गया, A का मान आ गया 12 आ गया, यानी प्लस 4 था, इधर जाएगा तो माइनस होगा। तो 16 में से 4 कम होगा तो क्या होगा, 12 हो जाएगा। अर्थात ये A का मान 12 आ गया और D का मान क्या आ गया, D का मान जो आया था 4 आ गया। अब हमें बॉक्स को भर देना है। तो बॉक्स भरना बहुत आसान है, आप भर सकते हैं। क्या क्या बॉक्स है, अभी मैंने आपको बताया था, A का मान और D का मान AP के रूप में सजाना है तो सजा लीजिए। अभी जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, यानी A का मान दिया है, A का मान कितना दिया मेरे प्यारे भाई, 12 दिया है, और D का मान कितना दिया है, D का मान दिया है 4। अगर AP लिखना है तो AP आप अभी अभी ऐसे ही भर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक सारा सेट हो जाएगा। देखिए मैं आपके सामने भर रहा हूँ। AP जब लिखते हैं अभी तो प्लस में D है, ये भी अभी हम देखे हैं। A का मान मैंने 12 लिखा, कॉमा प्लस में 4 करना है तो 12 में प्लस 4 करेंगे तो 12 4 16 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगला भर लीजिए। आगे मैं भर के दिखाता हूँ। तो ये 16 हो गया। आगे फिर लिखना है तो 20 हो जाएगा। फिर आगे लिखना है, यानी 5 तक जाते हैं, देखिए सेट हो जाएगा। तो अगला फिर पद क्या होगा, यानी 24 हो जाएगा। अगला फिर पद क्या होगा, 28 होगा। तो हमसे कौन कौन सा पद पूछा था, A1 का मान क्या होगा, तो आप बताइए मेरे प्यारे भाई, A1 का मान क्या हो गया, A1 का मान 12 हो गया। फिर क्या पूछा था, A3 क्या होगा, तो A3 का मान क्या हो गया, A3 का मान क्या हो गया, तो A1 है, A2 है, A3 का मान 20 हो गया। इसी तरह से A4 का भी मान पूछा है, A4 का मान क्या होगा, इसी तरह से मैं 24 बता दूंगा। ठीक, देखिए एडजस्ट ये जो वैल्यू है ऑटोमेटिक फिट हो गया है, यानी A2 का मान 16, हमने भी A2 का मान लिया है 16। फिर A5 का मान 28, यहाँ भी A5 का मान 28 आया है। तो इस तरह से मेरा जो प्रश्न पूछा गया था, A1 का मान कितना होगा, A3 का मान कितना होगा, A4 का मान कितना होगा, ये मेरा आंसर आपके सामने है। मैं एक आपके लिए ऐसा ही छोटा सा प्रश्न आपको दे रहा हूँ, आप इस प्रश्न को बना लेते हैं तो मेरे लिए बेहतर होगा। इसी के जैसा हूबहू मैं एक सवाल आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक, आप मुझे बताइएगा। मान के चलिए पहला पद नहीं मालूम है, ये आपको भर के हमें बताना है। जैसे मैंने इसे लिखा है A1, इसे लिखा है A2, इसे लिखा है A3, इसे लिखा है A4, इसे लिखा है A5,
इसे लिखें A6। किसका वैल्यू मालूम है? तो A3 का मान मालूम है, आप लिख लीजिएगा। फिर A6 का मान मालूम है। इस तरह से आप भर के इस सवालों को जैसे मैंने अभी बताया, इसको आप बना के एडजस्ट ही हल ऐसे ही करिएगा, समीकरण को तोड़ लीजिएगा और मान को फाइंड पुट आउट करिएगा तो फाइंड आउट आपके मिल जाएगा। अगला सवाल को हम देखते हैं। अगले सवाल, ये वीडियो नंबर 4 है, मैंने आपको लिखा है टाइप 5 बता रहे हैं, टाइप 6 बता रहे हैं। तो आपके लिए ये वाला इसको अगर मानते हैं आप, तो आप इसे क्या मान लीजिए, टाइप 4 मान लीजिए। इन सबको टाइप 4 और टाइप 5 इसमें मान लीजिए। चलिए देखते हैं आगे हम सवाल को। आगे देखिए, ये सवाल बहुत बेहतर है। कह रहा है किसी एपी का 10, 13, 16 डॉट डॉट 307 का अंत से 11वां पद क्या होगा। ये भी बहुत लाजवाब और बहुत बेहतर सवाल है। हमसे बोला है, यानी 10 है, 13 है, 16 है, डॉट डॉट करके दिया है 307। तो अंत से पूछा हुआ है कि अंतिम से 11 नंबर का पद क्या होगा। अंतिम से 11 नंबर का पद क्या होगा। तो अंत से 11 नंबर का पद, जब भी कोई पद अंत से पूछा जाए तो उससे एक कम करना आपको जरूरी है। एक शॉर्टकट ये तरीका है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। अगर मैं बोलूं, यहां मैं एक आपके सामने काउंटिंग लिख रहा हूं, चलिए इसको 0 0 करके ही बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक 0 0 करके बता रहा हूँ आपको। हाँ, मैं बोलूँ इसमें टोटल जीरो की संख्या कितनी है, तो जीरो की संख्या मैं बता दिया आपके 6 है, 6 जीरो है। अगर मैं बोलूँ अंत से तीसरा नंबर का जीरो क्या होगा। अंत से तीसरा नंबर का जीरो, अंत से तीसरा, तो अंत से तीसरा क्या होगा, 1 2 3, यही तीसरा नंबर का है, ठीक। टोटल अंक कितने हैं, 6 हैं। तो इसे बताने के लिए एक शॉर्ट मैं आपके सामने, ये 4 कैसे आया, तो आप सोचिएगा। तो 6 में से अंत, कोई पदों की संख्या 6 है, अंत से 4, तीसरा नंबर क्या होगा। तो 6 में से आप 3 घटाइएगा, 6 में से आप 3 घटाइएगा तो पता चलेगा कि 3 आ रहा है, ठीक है ना। अंत से 3 घटाने पर आप ये गलती कभी भी मत करिएगा कि 6 में से मैंने 3 कम कर दिया तो 3 आएगा। शुरुआत से वो कितना नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा। लास्ट से कितने नंबर पर आएगा, तो यहाँ से तो अंत से 3 नंबर पहले है, लेकिन शुरुआत से कितने नंबर पे आएगा, तो ये 4 नंबर पे आएगा। जैसे यहाँ पर आपको बोला गया है कि अंत से 3 नंबर पे, अंत से 3 नंबर पे बैठा है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि शुरुआत से वो कितने नंबर पे आएगा। तो शुरुआत से कितना नंबर पर आएगा, तो आप 6 में से 3 कम कर लीजिए, 6 में से 3 कम कर लिए, बाद में 1 जोड़ लीजिए, तो वो शुरुआत का वैल्यू आ जाएगा। तो यानी कि 6 में से 3 कम हुआ 3 और 1 जोड़ लिए तो 4 होगा। अगर मैं इसी तरह से और भी लिख के आपको बता दूं, ये 7 हुआ, यहाँ पे 8 हुआ। मैं बोलूं किसी का स्थान, इसमें 8 बच्चे पढ़ रहे हैं, लाइन से 8 बच्चे बैठा है, तो मैं आपसे पूछूं अंतिम से चौथा नंबर का बच्चा कौन है। अंतिम से चौथा बच्चा कौन है, चौथा बच्चा। तो अंतिम से चौथा बच्चा, आप अगर 8 बच्चे यहाँ पे ऐसे घटाइएगा, 8 में से अगर 4 घटा लेते तो 4 आ रहा है। ये गलत वैल्यू है मेरे भाई, ये गलत माना जाता है। 4 आपने घटा लिया, लेकिन वो बच्चा भी घट गया, ठीक है ना, वो बच्चा भी घट गया। उस बच्चे को फिर से लाना है तो आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। जैसे 8 में से 4 कम कर लीजिए और प्लस 1 कर लीजिए, तो 8 में से 4 कम हुआ 4 और प्लस 1, यानी कि 5 नंबर उस शुरुआत में 5 नंबर का होगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। अंतिम से चौथा बचा, ये पहला बचा हुआ अंतिम से, ये दूसरा बचा हुआ, ये तीसरा बचा हुआ, ये चौथा बचा हुआ। तो बताइए चौथा बचा हुआ या ना हुआ, हुआ। लेकिन शुरुआत से कौन से क्रम का बचा हुआ, वो 5वें नंबर का बचा हुआ। कभी भी घटाइएगा तो बाद में 1 जोड़ लीजिएगा। जैसे सवाल दे रखा है मेरे भाई, ये यहाँ जो सवाल जो दे रखा है आपके सामने, अरे यार कहाँ भाग गया, तो दिखाई ना दे रहा है। अरे यार सवाल कहाँ हो गया, सवाल तो यही था, गया कहाँ।
चलिए सवाल हम लिख ही देते हैं, सवाल तो हमसे ही फिरार हो गया। देखिए बात लिख रहे हैं हम लोग, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 4 लिख रहे हैं या 8 लिख रहे हैं, 12 लिख रहे हैं, डॉट 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 डॉट, मैं यहाँ पे 200 लिख दिया। तो अंत से 11वां पद क्या होगा, अंत से 11वां पद। इस बात को अपने माइंड में सेटअप कर लीजिएगा। यानी टोटल अब पहले पदों की संख्या निकालना है, टोटल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या निकालना चाहिए। तो कुल पद कितने हैं, इसमें पहले पदों के क्रमांक गिनेंगे। आखिरकार 4, 8, 12 डॉट डॉट 200 है। तो इसमें कितने अगर बचे हैं, एक बच्चा 4 रुपये लेके बैठा है, दूसरा 8, तीसरा 12, अंत वाला जो बच्चा है 200 रुपया लेके बैठा है। तो मैं काउंट कर लूंगा कि कितने आखिरकार बच्चे इसमें बैठे हैं। तो बच्चों की संख्या अगर मान के चलिए बच्चा समझते हैं, तो बच्चों की संख्या कितना है, तो आपको एन उसी को बोलेंगे, यानी कितना बच्चा आ रहा है इसमें से इसको आप लेस कर लीजिए, ठीक है। यानी 200 में से 4 अगर कम कर लेते हैं, तो 200 में से 4 अगर कम कर लेते हैं तो आपको क्या आ जाएगा, 196। अब बट्टा जो अंतर चल रहा है 4, अब बाद में आप एक जोड़ लीजिए तो पदों की संख्या पता चल जाएगा कितना हुआ, ठीक है। 4 चौका 16, 4 नवा 36, यानी कि 50 बचे हैं। 50 बचे हैं। अगर इसे बनाना चाहते तो बना के भी निकाल सकते हैं। कैसे मेरे प्यारे भाई, यह जो वैल्यू है एन का वैल्यू है, ये जो पद है एन का मान होता है। एन बराबर आप भी जानते हैं, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक। एन का मान दिया है 200 बराबर ए का मान दिया है 4 प्लस एन का मान कितना दिया है, एन का मान जो दिया है नहीं जानते हैं, -1 इंटू डी का जो मान दिया है मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। ये 4 कम होगा तो 196 हो गया बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। यानी 4 से कट जाएगा कितने बार में, 4 सौ चौका 16, 4 नवा 36, 49 और एक क्या हो गया 50। एन का मान क्या आ गया 50 आ गया। यहाँ भी मैंने शॉर्टकट तरीका बताया आपको कैसे भाई, फर्स्ट अंतिम में से पहला वाला घटा लीजिए, अंतिम में से मैंने पहला घटाया तो 196। अंतर कितने का चल रहा है 4 का, तो मैंने 4 से डिवाइड किया। अब बाद में एक जोड़ना है 50 हो गया। देखिए 11वां पद अंत से पूछा है, 11वां पद आपसे अंत से पूछा है, तो अंत से 11वां पद पूछा है तो इसका मतलब शुरुआत से कितने नंबर का होगा, तो शुरुआत से आपका कितना नंबर का हो ये भी आपको पता चलना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल बच्चों की संख्या कितना है 50 है। टोटल बच्चे लाइन से 50 बैठे हैं, 50 नंबर पे हैं, मान के चलिए। और 11वां पद निकाला 11 नंबर का, अंतिम से 11, तो 11 हम कम कर लेंगे और प्लस 11 कर लेंगे, तो यानी कि -10 हो गया। तो -10 कम करिएगा तो कितना होगा 40 होगा। तो यानी कि 40 नंबर का हमें पद निकालना है। तो A40 ये जो है मान n का मान आ रहा है, ठीक है ना। तो A40 बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो A40 बराबर क्या होगा, a का जो मान है लिख दीजिए 4 प्लस 40 में से एक कम हो गया तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 39 गुने हो गया 4 प्लस 9 चौका 36, अब 4 3 12, 12 3 15, ये कितना हो गया 200। 9 चौका 36, 4 3 12, 3 15, यानी ये जो पद है 156, सॉरी जोड़ने में हमारा गलती कैसे आ जाएगा, जोड़ भी गड़बड़ होकर 156 और 4 जोड़ेंगे, 6 4 10 हो रहा है तो 5 1 6 ना होगा, ये गलती हमसे हो रहा था। 160 यही मेरा आंसर होगा। अगर इसे शॉर्टकट आप बनाना चाहते हैं तो इसका भी शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है प्रश्न तो इसे कैसे बनाइएगा, ध्यान से देखिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय में हम आपको बता देंगे और सिखा देंगे, ठीक। यहाँ देखिए दिया था 4 8 12 डॉट डॉट 200। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा एकदम निश्चिंत रहिएगा। अंतिम से 11वां पद बोला, अंतिम से 11वां पद, ये बहुत आसान है, बहुत देखते देखते ना मार दिए आंसर तो कहिएगा। अंतिम से 11, अंतर कितने का चल रहा है मेरे प्यारे भाई, अंतर कितना का चल रहा है 4 का अंतर चल रहा है। 11वां पद पूछा है तो एक कम पद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कभी भी कम हो जाएगा क्योंकि वो पद हट जाता है। तो 11वां पद बोला है, तो 11वां पद बोला है तो इसमें से एक कम कर ले तो क्या हुआ 10, यानी 10 पदों का होगा। तो 10 में कितना से गुना कर लेना है, जो अंतर चल रहा है उतना, यानी जो अगर 12वां पद पूछा जाए तो 11 लिखेंगे और गुना कर लेंगे जो अंतर चल रहा है।
तो हमसे पूछा कितना गया 11वां पद, 11वां पद है तो इसका मतलब 10 अंतर कितना का चल रहा है 4, तो 10 में 4 से गुना कर लेंगे। तो मैंने लिखा कितना 10 में 4 से गुना किया 40, इसी को कम कर लीजिए तो 160, यहाँ भी 160 आया है आंसर। एक सवाल मैं आपके लिए और लेता हूँ कि जल्दी आप बना लीजिए और बना के दिखा दीजिए हमें। देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ 5, 10, 15 डॉट डॉट मान के चलिए यहाँ पे लिखे हैं 60 और अंत से पूछा है 600, मान लीजिए 600 है, अंत से अगर मान के चलिए बोला है 21वां पद, 21वां पद निकालना अंत से, तो एकदम शानदार और लाजवाब तरीका। अंत से अगर हम 21वां पद बोला है तो 21वां है तो कितना लिखेंगे 20, और अंतर कितने का चल रहा है तो मेरे प्यारे भाई 5 का, तो 20 में 5 से गुना करिए कितना होगा 100, यही 100 आप इसमें से कम कर लीजिए कितना होगा 500। 500 इज द करेक्ट आंसर मेरा होगा, ठीक है ना। इस तरह से आपके लिए एक सवाल मैं दे रहा हूं, आप बना के मुझे होमवर्क के रूप में दिखाइएगा। अगर मैं वो लिखा 6, 12, 18 डॉट डॉट ये 1200, तो अंत से 30वां पद क्या होगा, 30वां पद क्या होगा, आप मुझे बताइएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है कमेंट केवल करके बता दीजिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो के लिए हम यहीं तक समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को आप शेयर और साथ ही साथ अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिएगा। जय हिंद, जय भारत।